अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम बनाएंगे स्ट्रेट पैंट ट्राउज़र आपकी बॉडी के हिसाब से कि आप अपनी बॉडी के हिसाब से स्ट्रेट फिटिंग में जो है पैंट ट्राउज़र जो मतलब लूज़ नहीं होता, लेकिन ये है कि कंफर्टेबल होगा और फिटिंग में आपका पैंट ट्राउज़र आप घर पे कैसे बना सकती हैं। पहले मैंने लूज़ फिटिंग में भी बताया हमारी घरेलू ख़वातीन के लिए जिन्होंने बैठ के काम सारे पोछा लगाना होता है, घर के काम करने होते हैं, उनके लिए भी वीडियोज़ मैंने अपलोड की हैं। लेकिन यहाँ पर आज जो मैं अपलोड करने जा रही हूँ ये स्ट्रेट फिटिंग में आएगा। तो आपके सारी डिटेल जो है वो समझनी है, क्योंकि बॉडी के हिसाब से मैं हर डिटेल जो है ना वो आपको बताऊंगी कि आप इसे कैसे कटिंग करेंगी तो ये आपकी बॉडी के हिसाब से फिट भी बैठेगा और कंफर्टेबल भी होगा, उठने बैठने में भी परेशानी नहीं होगी। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास 2.5 मीटर का फैब्रिक है, जो कि ये देखिए इस तरह हमें मिलता है। अर्ज इसका 17.5 इंच का इसका अर्ज होता है खुला, और इस तरह इसकी लंबाई होती है, जिसको हम इस तरह से फोल्ड करके रखते हैं। खुली वाली साइड मेरी तरफ है, बंद वाली दूसरी तरफ। अब आपने कपड़े को सेट करके यूं रखना है कि जो पीछे वाला पल्ला है ना, कपड़े की बचत इस तरह से करेंगे कि अगर आपको लगता है ना समटाइम कि हमारा ट्राउज़र नहीं बनेगा, तो आप पहले से ही ये काम कर लें। अब यहाँ पर देखिए जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था ना ख़राब वाला जिसमें उरेब थी, उसको ये देखिए सिंगल था, उसको मैंने उतार दिया। अब यहाँ से ये पीछे वाला जो पल्ला है ना, इस जगह से हम पहले मेजरमेंट लेंगे। 2.5 इंच जो है ना हम यहाँ पर मार्क लगा लेंगे। अब इसी मार्क के ऊपर आपने ये वाला जो हमारा फ्रंट वाला पल्ला होगा ना, इसको आपने पहले ही सेट करके यूं करके रख लेना है कि आपके कपड़े की बचत हो जाए और आपका ट्राउज़र जो है कम कपड़े की अगर लेंथ है उसमें भी बन जाए। इस तरह से कपड़े को सेट किया है। यहाँ पर 1.5 इंच का निशान लगाया है। ये पैमाना जो है ना ये 1.5 इंच का खुला है, तो इसी तरह से मैं सीधा एक निशान लगा लूँगी हमारी इलास्टिक के लिए। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक। उसके बाद क्या करना है, आपने अपना हिप साइज़ मेजर करना है। बॉडी के अराउंड आपने इंची टेप घुमाना है और देखना है क्या हिप साइज़ आया है। यहाँ पर जैसे कि मेरे पास 41 हिप साइज़ आया है। आपने जो भी हिप साइज़ आए उसका चौथा हिस्सा इस तरह से निकाल लेना है। चौथा हिस्सा जो है ना इसका बन रहा है 10.25 इंच। 10 इंच से 4 सूत ऊपर बन रहा है। आपका जो भी चौथा हिस्सा आएगा आपने उसमें मज़ीद जो है ना वो 3 इंच का इजाफा करना है। किस लिए? ये हमारे आसन की लंबाई के लिए होगा। आसन को मज़ीद लंबा नहीं रख सकते इसमें, क्योंकि यहाँ पर जो है फिटिंग वाला ट्राउज़र हम कट कर रहे हैं, पैंट ट्राउज़र, तो हमें आसन लंबा नहीं चाहिए, वो फट जाएगा। अब यहाँ पर लंबाई का मार्क लगाते हुए सेम मैंने यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रा कर दी। ये हमारे क्रोच की लंबाई जो है वो डिसाइड हो गई है। अब आपने क्या करना है, खुलाई डिसाइड करनी है। चौथे हिस्से में आपने 4 इंच का इजाफा करना है। जो भी आपका चौथा हिस्सा आया है हिप साइज का, उसमें आपने यहाँ पर 4 इंच का इजाफा कर लेना है। यहाँ पर मेरे पास 4 सूत ज़्यादा हैं तो वो मैं साथ साथ रख रही हूँ। बाद में यहाँ पर हमारी जो खुलाई है वो भी डिसाइड होगी है। यही सेम मार्किंग जो है 14.5 आई है मेरी, तो ये भी मैं ऊपर लगाऊंगी सेम मार्क, और इन मार्क को आपस में मिला देंगे। ये जी हो गया हमारा फ्रंट के लिए। अब अंदर की साइड पे आपने 2 इंच की मार्किंग करनी है और ये निशान जो है दोबारा से आपने आपस में मिला देने। मिलाने के बाद अब यहाँ पर जो ये वाला 2 इंच का, यहाँ पर भी 2 इंच का निशान लगाएं और इस तरह से गोलाई जो है वो ड्रा कर दें, बस सिंपल इजी। ठीक है, उसके बाद यहाँ से इस निशान से नीचे तक देखें आपकी लंबाई कितनी है ट्राउज़र की। मैं यहाँ पर लंबाई पूरी है, नीचे की तरफ कपड़ा मार्जिन का अलग से लगाऊंगी, तो 1/2 इंच छोड़ रही हूँ, बाकी लंबाई जो है ना इसकी रख रही हूँ। ठीक है, उसके बाद आपकी जो भी ट्राउज़र की लंबाई होगी उसका दरमियान करें आधा। फिर यहाँ पर नीचे और आपने मज़ीद 1.5 इंच बढ़ा के निशान लगाना है। इसी निशान के ऊपर आपने एक सीधा मार्क इस तरह से लगाना है। ये हमारी लंबाई का आधा हो गया। ठीक है, अब ये निशान देखें 14.25 इंच, यहाँ पर भी नीचे यही लगा लें। इसका ये मतलब है कि हम डिसाइड कर रहे हैं कि हमारा कपड़ा जो है ना फ्रंट वाला वो एक्चुअल में खुला कितना है, यहाँ तक। फिर आपने इसका दरमियान कर लेना है। 14.25 का दरमियान कर रही हूँ मैं। यहाँ पर दोबारा से 14.25 का निशान लगा रही हूँ। ये कपड़ा है पूरा खुला, ठीक है, जिसका हम दरमियान कर रहे हैं। अब इसका दरमियान यहाँ पर मैं करूँगी। 14.25 का दरमियान कर रही हूँ मैं यहाँ पर 7 इंच 2 सूत। ठीक है, यहाँ पर भी मैंने सेम यही किया। अब यहाँ पर जो दरमियान है ना, वहाँ पर आपने बॉटम देखना है आप कितना पहनती हैं, 7 इंच रखना है, तो आपने दोनों तरफ जो है ना 3.5-3 इंच का निशान लगा देना है।
ठीक है। यहाँ पर आपने देखना है कि आपका जो नी है वो कितना है, उसका साइज़ लेना है अपने गोडे का। तो फिर यहाँ पर 16 इंच आया है तो आपने इस तरह से 8 इंच का निशान लगाना है, 4 इंच इस तरफ और 4 इंच इस तरफ। कोई आपने इसमें लूजिंग नहीं रखनी, क्यों नहीं रखनी बताती हूँ। अब आपने ये स्केल लेना है, यहाँ पर स्केल की मदद से सीधा यहाँ पर निशान लगाएं। अगर स्केल नहीं है आपके पास तो इंची टेप की मदद से यहाँ से इस निशान को इस पॉइंट के साथ मिलाएं और इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ हल्के से कर्व के साथ मिलाएं। अगर आपके पास इंची टेप नहीं है, अदरवाइज ये पैमाने जो है ज़रूरी होंगे इस तरह के फिटिंग वाले पैंट ट्राउज़र में, ठीक है। तो अगर नहीं है तो आप इंच टेप की मदद से इस तरह से निशान जो लगाए हैं इनको मिलाते हुए सीधे निशान लगाएं और यहाँ पर ये गुलाई जो हमारे पैमाने के साथ हल्की सी कर्व आ रहा है, ये उनके लिए होगा जिनके हिप साइज़ यहाँ से थोड़े से हेल्दी हैं, अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग आप ये काम करेंगी। अदरवाइज़ यहाँ से मैं कर्व जो है वो ख़त्म कर रही हूँ, यहाँ से कर्व आपने लाजमी ख़त्म करना है। कर्व अगर हुआ तो इसमें खिंच पड़ेगी, ठीक है। अगर आपके हिप बिल्कुल स्लिम एंड स्मार्ट हैं तो फिर यहाँ पर भी देखें कर्व ख़त्म कर रही हूँ, तो फिर आपने ये कर्व जो है नहीं ड्रा करना। उसके लिए एक अलग वीडियो मैं बनाऊंगी अगर आप मुझे कमेंट करेंगी तो, ठीक है। और उसके लिए आपका बॉटम जो है वो भी कम हो जाएगा और ऊपर से यहाँ से ये देखें ये वाला जो कर्व है ये भी ख़त्म हो जाएगा। ये कर्व आप ख़त्म करेंगी अगर आपके हिप्स जो हैं वो बिल्कुल स्लिम हैं, तो फिर आप ये ख़त्म कर देंगी। अगर थोड़ा सा है, आपको लगता है कि आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग है, तो फिर आप ये कर्व जो है वो ड्रा कर लेंगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये वाली कटिंग मैं जैसे कि बताती हूँ आपको कि ये सारी कटिंग देखें, जैसे कर्व ख़त्म किया सेम इसी तरह से करें कि अपनी बॉडी के हिसाब से कटिंग्स जो हैं वो चेंज होती रहती हैं। इसके हवाले से समझा करें बात को कि अगला बंदा आपको क्या समझा रहा है। अब यहाँ पर 2 इंच का निशान लगाएंगे, यहाँ पर भी 2 इंच का निशान लगाएंगे और इस निशान को यहाँ क्रोच की नोक के साथ हम मिला के सीधी एक लाइन बना लेंगे। तो बात को समझा करें, वीडियो स्किप ना किया करें, अपनी बॉडी के हिसाब से भी कटिंग किया करें। अगर नहीं समझ में आता तो रिक्वेस्ट कर दिया करें, वीडियोस में कमेंट कर दिया करें, ताकि फिर मैं आप लोगों के लिए वीडियो जो है वो बना सकूँ। अब यहाँ पर 2 इंच और यहाँ पर भी 2 इंच, यहाँ पर भी 2 इंच। अब ये है कि ये वाला ट्राउज़र आपकी बॉडी के हिसाब से होगा, बिल्कुल फिटिंग में होगा, लूज़ नहीं होगा, लेकिन ये कि स्किन फ्रेंडली होगा, मतलब इजी टू वेयर होगा, आप इजीली वेयर कर सकती हैं। लेकिन ये जैसे पहले मैंने एक वीडियोस में अपलोड की हुई हैं कि आप नमाज के लिए हमारी घरेलू ख़वातीन थोड़ा लूज़ चाहती हैं, तो वो एक अलग चीज़ है, ये एक अलग चीज़ है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गई। सेम थंबनेल में जैसे नज़र आ रहा है ये पहना हुआ वैसे ही लगेगा। अब जो निशान हमने लगाए थे उनको आपस में मिलाते हुए देखें, एक्स्ट्रा कटिंग कर दिए, लूजिंग रखने की इसलिए ज़रूरत नहीं थी क्योंकि नीचे वाले पल्ले में हमने इसी तरह से लूजिंग रखनी थी। अब पैमाने की ये वाली जो हमारा कर्व है इसको यहाँ पर ये देखें इस तरह से हम बना देंगे नोक और यहाँ से इसकी कटिंग कर देंगे। अगर आप ये पैमाने ख़रीदना चाहती हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, फिर आप वहाँ से परचेज़ कर सकती हैं, ठीक है। अदरवाइज़ ये आपको मिल जाएंगे लेस वगैरह की शॉप से, देखें वहाँ से मिल जाते होते हैं। अब यहाँ तक जो कटिंग है वो हमारी डन होगी है और यहाँ से कपड़े को मैं कट कर रही हूँ, ये देखें। अब आप लोगों ने मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है अगर आप चाहती हैं कि यहाँ से कर्व ना हो, स्ट्रेट हो, आपकी बॉडी स्लिम है बिल्कुल, तो फिर उसकी कटिंग और स्टिचिंग वो भी मैं अपलोड कर दूँगी। अब छोटे पल्ले जो फ्रंट वाले हैं इनको आपस में सिलाई लगा दें, बड़े वाले को आपस में सिलाई लगा दें, क्रोच को, ठीक है। अब यहाँ पर देखें मैंने सिलाई लगा दी है, इसको इस तरह से खोलेंगे और ये बहुत कंफर्टेबल बनेगा और फिटिंग में भी बनेगा। जैसे लॉन्ग शर्ट्स चल रही हैं उसके साथ आप पैंट ट्राउज़र जो है वो पहन सकती हैं, ईजी टू वेयर होता है और आपका जो फैशन है उसके हिसाब से भी सूट करता है। अब यहाँ पर दोनों को देखें इस तरह से रखें और यहाँ से सिलाई यहाँ तक ख़त्म करें। अब यहाँ से भी बॉटम से सिलाई जो है स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक इसे लाके ख़त्म कर देंगे सिलाई को। उसके बाद यहाँ नीचे मुझे कपड़ा लगाना पड़ेगा क्योंकि इसकी लेंथ में मुझे मसला लग रहा है कि थोड़ा मसला है, तो यहाँ पर इसलिए मेरे कपड़ा कम था ना, तो मैं नीचे कपड़ा फोल्डिंग का मार्जिन लगा रही हूँ। यहाँ पर साइड पे सिलाई लगाएंगे। अब ये देखें ये कपड़ा नीचे बॉटम के पास है, सिलाई मैंने लगा ली है। इसकी नाली वाली सिलाई जो होती है जो क्रोच के साथ लगाई जाती है वो लगा के यहाँ पर
ये देखें कपड़ा एक्स्ट्रा जो है वो मैं ऐड कर रही हूँ। इसी तरह से आपने सिंपल ऐड कर देना, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। बाद में इस तरह से फ़ोल्ड कर लें और जो मार्जिन होगा उसको इस तरह से रखें। ये देखें यहाँ पर सेम इसी तरह से लगा लें। यहाँ पर थोड़ा सा मुझे कमी लग रही थी इसकी लेंथ में, तो मैंने इसे इस तरह से लगाया कपड़े को। अब यहाँ पर जो फोल्डिंग मार्जिन किया है इसको नीचे वाले को बाहर निकालें, ऊपर रख के ओवरलैप करें और यहाँ पर क्रीज के साथ रखते हुए सिलाई लगा दें। इससे ये होगा कि आपका बॉटम जो है ना वो बिल्कुल गुलाई में होगा, पहना हुआ बिल्कुल मॉडल स्टाइल में लगेगा, जैसे आपको लगता नहीं कि ये पता नहीं कैसे सिलाई किया हुआ होता है। तो ये सेम प्रोफेशनल लुक में आपका जो ट्राउज़र है सिलाई हो जाएगा। ये देखें यूं करके इसकी गुलाई जब आएगी तो पहना हुआ ऑटोमेटिकली वो प्यारा लगेगा। और यहाँ पर आप सिलाई कर लें या फिर आप यहाँ पर हैंड स्टिच कर लें, आपकी अपनी मर्ज़ी होगी। साइड वाली सिलाई कवर करें पूरी। उसके बाद यहाँ पर 1 इंच चौड़ा इलास्टिक ऐड कर रही हूँ। अपने हिप साइज़ का चौथा हिस्सा लें और उसमें आप 4 इंच का इजाफा कर लें अगर आप टाइट इलास्टिक पहनती हैं। अगर आप थोड़ी लूज़ पहनती हैं तो फिर आप 5 इंच का इजाफा कर सकती हैं। तो मैंने यहाँ पर 4.25 इंच का इजाफा किया है, क्योंकि मैं इलास्टिक जो है वो टाइट नहीं पहन सकती, तो इसलिए मैं थोड़ी सी लूज़ पहनती हूँ। बाकी ये तरीक़ाकार मैंने आपको बता दिए, आप सेम ये कर सकती हैं। अब यहाँ पर जब आपने इलास्टिक रखनी है ना, जितनी आप पहनती हैं उतनी रखें, हाफ इंच भी ज़्यादा नहीं लेना। ये क्योंकि जब हम खींचते हैं ना तो ये बिल्कुल उतनी हो जाती है। ये देखिए हाफ इंच ऊपर नीचे रखते हुए ओवरलैप करके यहाँ पर सिलाई लगा दें और फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को क्लिक कर लें। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको बहुत सारे आइडियाज़ कटिंग, स्टिचिंग और डिज़ाइनिंग की वीडियोज़ जो हैं वो यूट्यूब भेजता रहेगा जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी। तो अब यहाँ पर बैक साइड पे आ गए, यहाँ पर देखें, यहाँ से आपने फोल्ड करना है, इलास्टिक के साथ पकड़ लेना है, बाकी नीचे वाले कपड़े को खींचना है तो वो ऑटोमेटिकली अपनी जगह पर टर्न हो जाएगा। ये देखें, यहाँ पर दोबारा से गौर करके देखें, आपको सारी समझ में आएगी, क्योंकि मैं बताने की जितनी कोशिश कर सकती हूँ वो मैं सारी कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ कोई राज पोशीदा ना रखूँ, आपको हर चीज़ बता सकूँ और आपको समझ में आ सके। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगती है ना तो लाइक कर दिया करें, हमारी मेहनत जो है वो पूरी हो जाती है सिर्फ आपके एक लाइक करने से या फिर अप्रिशिएट करने से। आपके अप्रिशिएट यार एनर्जी ड्रिंक है, सच में एनर्जी ड्रिंक है। बाकी मज़ीद कुछ पूछना चाहें तो आप मुझे वीडियो में कमेंट करें, मैं आपको इंशाल्लाह रिप्लाई करूँगी। बाकी इलास्टिक को इस तरह से खींच लें और बाद में अगर आपके चुनट जो है ख़राब हो जाते हैं, अच्छी तरह से खींच के बाद में जितना कपड़ा खींच के लगाई जाती है इसी तरह से इलास्टिक लगा लें और ये फिटिंग में आपका पैंट ट्राउज़र जो है गर्मियों में लॉन के साथ कंफर्टेबल रह जाएगा अगर आप सेम इसी तरीके से बनाएंगी। लेकिन अगर आप मज़ीद स्लिम बनाना चाहती हैं अपने यहाँ से ऊपर वाले कर्व साइड से, तो उसके लिए आपने मुझे कमेंट करना है। उसके लिए बॉडी साइज़ का हिसाब जो है वो भी मैं आपको कवर कर दूँगी इंशाल्लाह। तो बाकी मज़ीद आइडियाज़ के लिए चैनल पे विज़िट करें। चैनल पे डिज़ाइनिंग, कटिंग, स्टिचिंग हर चीज़ जो है ना आपको मिल जाएगी। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जनाब अल्लाह हाफ़िज़।